नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम अपने दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं उसका कहीं ना कहीं सीधा असर हमारे जीवन में होता है और इसका फल कभी शुभ होता है और कभी अशुभ। आज के एपिसोड में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कुछ ऐसे 5 कार्यों के बारे में जिनको भूल कर भी जीवन में नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये कार्य किए तो आपके जीवन में आएगा अशुभ फल और उससे आपकी जिंदगी में और ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। दूसरों से कभी न मांगे उनके इस्तेमाल की हुई वस्तुएं। दूसरों के पेन, जूते और चप्पल पहनने से करे परहेज। उधार की वस्तु भी ला सकती है जीवन में अमंगल। तो चलिए बात करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कार्यों की जिनको हमें जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और उसी में से एक कहावत ये भी है कि हमें कभी किसी की पेन नहीं लेनी चाहिए। अगर हम किसी की पेन ले लेते हैं तो उससे हमें किन किन कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। उधार लेने का तात्पर्य अलग है, आप लेकर चले जाएं और आप कहीं बैंक गए हैं या कहीं गए हैं और पेन आपका नहीं चल रहा और आप लेकर उससे अपना कार्य करके तत्काल अगर वापस कर देते हैं, वो प्रक्रिया इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन पेन वास्तव में मंगलवार के दिन अगर किसी का ले लो और आप उससे कुछ भी लिखो, वो कर्ज में तब्दील हो जाएगा। चाहे वो जिस भी दशा में हो, चाहे आपका किया हुआ कार्य ही क्यों ना हो। उपकार होगा तो अपकार में बदलेगा, कृतज्ञ होंगे तो कृतज्ञता में तब्दील होगा, मित्र का होगा तो शत्रुवत भाव जन्म ले लेगा। यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। उसका मूल कारण वेयर देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन। मंगल के कार्यकत्व में ये न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड कानून, तीसरा नियम बिल्कुल केतु है ना, कलम। इस कारण से इसको तो मंगलो विवर्जिता केतु, एजेंट है वो, इसलिए इसको वर्जित किया गया है कि उधार लेकर के तत्काल उसका वापस कर दो। तो वो उधार लेना नहीं है, लेकिन लेकर अगर चले गए, चाहे आप बिल्कुल इरादे से युक्त हो या आपका इरादा ना भी हो, तो फिर वो आपके लिए पीड़ाजन्य होना बिल्कुल तय। आपका कर्ज बढ़ाएगा, मानसिक अशांति देगा। त्रिपाठी जी, बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि हमें कभी किसी से रुमाल नहीं लेना चाहिए। ऐसे में अगर रुमाल या कोई और चीज हम किसी से ले लेते हैं और लौटाना भूल जाते हैं, तो इसमें हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रुमाल, किसी का वस्त्र, किसी की साबुन, किसी का प्रयोग किया हुआ ब्रश, किसी की प्रयोग की हुई कंघी, किसी का प्रयोग किया हुआ गिलास, किसी का प्रयोग किया हुआ थाली, किसी का, अरे फॉरेंसिक लैब तो आजकल इतना एडवांस हो गया है। आप देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि आप उंगली से पानी पी लो और वो गिलास किसी को दे दो तो ये फॉरेंसिक लैब वाले उसकी जांच करके बता देंगे कि ये फिंगरप्रिंट किसकी है। यानी ज्योतिष विज्ञान स्पर्श विज्ञान है। ध्वनि शास्त्र और स्पर्श शास्त्र दोनों का सम्यक रूपेण प्रदीयते, दोनों से एक ही दृष्टि, समदृष्टि निकलती है और पूरी वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। इसलिए दूसरे की इन चीजों को ग्रहण करना, कॉन्टैक्ट थियरी, किसी भी दूसरी चीज का स्पर्श, लेकिन क्या इससे छुआछूत का जन्म हो जाएगा? यस। अगर संसार में वायरस जन्य, विषाणु जन्य बीमारियों से दूर रहना है तो इन चीजों से अपने आप को परहेज करना चाहिए कि हम दूसरे की वस्तुओं को ग्रहण ना करें, विशेषकर उनके द्वारा प्रयुक्त की गई। दर्शकों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की जिनका लेन देन करने से हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को न्योता देते हैं। त्रिपाठी जी, ये भी माना जाता है कि किसी का बिस्तर या किसी का आसन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कहाँ तक सच है, और अगर हम ये करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कैसे कष्ट आते हैं? इसके पीछे तो पूर्णतः वैज्ञानिकता है। भीम को इसलिए ही मारा है कौरवों ने, केवल इसलिए कि जिस जगह पर खेलने की प्रक्रिया थी, या आल्हा के भाई उदल को
इसी तरह मारा गया है कि शयन बैठने का बैठक बनाया गया युद्ध क्षेत्र में और उसके ऊपर घास के ऊपर, और उसने सोचा कि ये बिस्तर है, अब यहां थोड़ी देर आराम करें, लेकिन उसके नीचे सांग गड़ी थी, त्रिशूल टाइप। किसी के भी बिस्तर में, किसी भी की कुर्सी में बैठने के पहले उस पर रखा हुआ वस्त्र पलट लेना चाहिए या उसको थोड़ा देख करके तब उसमें बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें ईचिंग एजेंट, अगर खुजली वाले एजेंट होंगे तो आपके वस्त्र से आपके शरीर में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर गलती से वो टूटा हो, आपका वजन न ले पावे तो आप गिर सकते हैं। नंबर 3, अगर उस बिस्तर का दिशा और दशा आपके लग्न से, आपके शरीर से या आपकी ऊर्जा से व्यतिक्रम में है तो आपको गलत विचार आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मस्तिष्क में अशांति आ सकती है, क्रोध आ सकता है और न चाहते हुए ऐसे वाक्यों का प्रयोग आपको प्रारंभ हो सकता है। कभी आप इसको आजमा कर देखें कि आप अपने मित्र को बाएं हाथ की तरफ बैठाकर वार्ता करें, आपका कलह अवश्यंभावी है। आप अपने बॉस से मिलने जाएं और बॉस आपके बाएं हो, अवश्यंभावी है, मीटिंग में आपकी दुर्गति होना तय है। इष्ट के समक्ष बैठ करके आप पूजन करें, आपका मन ही नहीं लगेगा पूजा में। मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं, नहीं मन लगेगा। ये सब चीजें शयन, बिस्तर, आसन से जुड़ी हैं, यानी किसी के दूसरे के द्वारा प्रयुक्त आसन पर आपकी ऊर्जा एकांगीकृत हो पाएगी कि नहीं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा रहता है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिनको हमें जीवन में नहीं करना चाहिए अगर हम अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ ऐसे और कार्यों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका या तो शुभ परिणाम होता है या तो अशुभ, किंतु कई बार ऐसा होता है कि न जानते हुए हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लाते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए आपके लिए ज्यादा जानकारी, जहां से आपको पता चल सके कि जीवन में क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने हैं। चलिए लेते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहा यह भी जाता है कि हमें किसी के जूते चप्पल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इससे कैसे हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं? सबसे बड़ी ऊर्जा तो जूता चप्पल को, जब किसी वस्तु का है, जूता चप्पल तो बृहस्पति है। कुछ लोग जूता घसीट कर चलते हैं, कुछ लोगों के जूते दाएं बाएं घिसते हैं, कुछ लोग जूते को कभी माने साफ रखते ही नहीं। इन तीनों लोगों को जो मैंने बताया, इनका बृहस्पति पंचम होगा, नवम होगा। इसको कहते हैं टिल्टेड कंडीशन ऑफ जुपिटर। वो कभी सुधर नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता। क्यों? एक चीज का निर्णय लेगा तो दूसरी चीज को छोड़ देगा वो। ये इसका सबसे बड़ा, इसलिए किसी के भी जूते चप्पल पहनने पर व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट ही नहीं होती, पागल तक हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसकी ऊर्जा पृथ्वी से आकाश तक चलती है, उल्टे व्यतिक्रम। किसी के वस्त्र धारण करना भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में अगर हम किसी का वस्त्र धारण करते हैं या वस्त्रों का लेन देन करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कैसे अशुभ फल आते हैं? किसी के द्वारा प्रयोग किया हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कोई नया वस्त्र प्राप्त होता है तो उसे तो आप ग्रहण कर सकते हैं प्रेम भाव से, लेकिन किसी के द्वारा पहना हुआ कपड़ा अगर वो धोया ना हो, धुलकर पहन सकते हैं आप, लेकिन अगर वो उतार कर तत्काल वो कपड़ा रखे तो डेफिनेटली उसमें उसके पसीने होंगे, उसमें उसके वायरस होंगे, विषाणु होंगे, और उसे आप धारण करेंगे तो आपके शरीर के पसीने और विषाणुओं से वो कंजंक्शन या युग्मक बनाकर एक नई बीमारी का जन्म दे सकता है। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों से भी किसी भी प्रकार के विषाणुजन्य
प्रभाव आपके शरीर को एलर्जिक न बना दे, इसलिए दूसरे के तत्काल उतारे हुए कपड़ों को धारण किया जाना, बिना धुले हुए धारण किया जाना सर्वथा वर्जन है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कुछ ऐसे कार्य जिनको करने से हम परेशानियों को खुले दरवाजे न्योता देते हैं। आप भी इन कार्यों को कभी अपने जीवन में न दोहराएं और परेशानियों से सदैव दूर रहें। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आसनसोल पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 3 अक्टूबर 1984 रात के 10:05 पर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत एकदम अच्छी नहीं रहती है बहुत दिन से। मुझे कोई ज्योतिषीय सलाह उपाय करें। प्रणाम। वृश्चिक मकर उत्तरा साढ़ा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो उत्तरा साढ़ा नक्षत्र के 5 डिग्री के ऊपर का प्रभाव आपको प्राप्त हो जाता। लग्न में केतु आ गया, बाइपोलर एनर्जी से ग्रसित है। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ और मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलता हूं तो सच है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। मैं जो करता हूं वो सही है, बाकी सब बेकार काम कर रहे हैं। मेरा जीना सही है, बाकी सब बेकार जी रहे हैं। आप अपनी एकांगी जीविका, एकांगी जीवन व्यतीत करने का जो विचार लेकर चल रहे हैं, इसका परित्याग कर दें। दूसरे हंसेंगे तो आप अवश्य हंसेंगे, ये भाव लेकर चलें, आप स्वस्थ होना प्रारंभ कर देंगे। अन्यथा दवाइयाँ रोग को ठीक करती हैं, मानसिक दशा को कदापि नहीं। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। हाँ पंडित प्रणाम। अरविंद यादव बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/11/1994 है। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मिथुन सिंह मघा बहुत बढ़िया नक्षत्र पाए यादव साहब। और जब भी मंगल और चंद्रमा तृतीय तो सिंधु यात्रा भ्रमणे सत्यम। जिस व्यक्ति के भी सिंधु गमन, सिंधु यात्रा यानी भारतवर्ष के सामुद्रिक बेल्ट में काम करने का क्रमांक आपको मिलता है, तो चाहे वहां से व्यापार करो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान में आप आवेदन करो और चाहे विदेश में समुद्र के किनारे, लेकिन आपकी नियत यहीं पर कार्य करने की और वृत्ति निर्धारण की प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। सबसे बड़े संकट मोचक हैं बजरंगबली। हनुमान जी की पूजा से मिलेंगे सुख, संसाधन और सफलता। हनुमान जी को करें प्रसन्न, जीवन में होगा शुभ और मंगल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 10 अप्रैल, दिन सोमवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 14 तृतीया सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन खास तौर पे भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय करना शुभ रहेगा? वैसे तो आप हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान जी हम सबके लिए ही स्मृति लोक में विराजे हैं। हमें आशातीत सफलताएं मिलती हैं, कई दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करते हैं, रक्षक भी कहे जाते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के वह दाता हैं और हमें जो कुछ भी भौतिक अभिलाषाओं के लिए मांगना होता है, हनुमान जी के पास हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। कल उन्हीं का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और उन्हीं के जन्मोत्सव को मनाने से पहले यदि हम सुंदर कांड का पाठ करें या अखंड रामायण का पाठ करें, हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी के लिए कोई भी किया गया कार्य 1000 गुना फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक दिन पहले से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं, दूसरे दिन वह रामायण समाप्त होती है और उसके बाद भंडारे का प्रसादी का वितरण कराया जाता है। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में सुंदर कांड ही वह कांड है जहाँ भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा के 9 पाठ प्रतिदिन किए जाते हैं।
इन पाठ को करने से हमारी भौतिक अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। दर्शकों, यहाँ हमें राजेश जी ने बताया कि भौतिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसके बाद उनसे जानेंगे कि अगर कोई गलत आरोपों में फंस गया है तो उससे वो मुक्त कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं जानकारी राशिफल की। राजेश जी, मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आज मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आपको निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए। सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। वृषभ राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होने वाले हैं। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है और कुछ नया करने के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। आप अपना मन अपने कार्यों में लगाकर ध्यान केंद्रित करें, सफलता जल्दी मिलेगी। मिथुन राशि के व्यक्तियों पर आज विशेष रूप से भगवान की कृपा है कि उत्तम फल भी मिलेंगे। आपका सोच भी सही होगा और भविष्य की योजनाएं भी सफल होंगी। कर्क राशि के व्यक्तियों को तनावपूर्ण वातावरण में दिन नहीं गुजारना चाहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छा होगा और किसी व्यक्ति के बहकावे में आज नहीं आए। अपना मन बोलता है, वही कार्य करें, आप सफल होंगे। सिंह राशि के व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा खर्चीला है। पैसे रखकर घर से बाहर निकलें। साथ ही उधारी देने से आज आपको बचना चाहिए। खर्चीला है वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति को पैसे देना है तो डूब सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि व्यक्तियों को अच्छे लाभ की प्राप्ति और कुछ नए लोगों से संबंध आपके विकसित होंगे और उनके माध्यम से भविष्य उज्जवल होगा। राशिफल की जानकारी के बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गलत आरोपों में फंस गया है और उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है तो कौन से उपाय उसे मुक्ति दिला सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। यदि हम कोर्ट कचहरी के संकट से जूझ रहे हैं तो ऐसे समय में 108 पत्तों की माला, अर्थात अकौए के जो पत्ते होते हैं, आंकड़ा जिसको कहा जाता है, उसके पत्ते पर श्री राम नाम लिखते हुए हनुमान जी को 108 पत्तों की माला समर्पित की जाए, उनको पहनाई जाए तो हम कई प्रकार की मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं। यदि कहीं कोर्ट कचहरी हैं, आपकी जमानत नहीं हो रही, लेकिन ये बात हम कर रहे हैं जो व्यक्ति सही तरह से गलत जेल में है, अर्थात आपने कोई दोष नहीं किया फिर भी आपको सज़ा मिल रही है, वह इस प्रयोग को करें। जो गलत हैं वह इस प्रयोग को ना करें। उसके लिए आपको करना है, हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चना बराबर मात्रा में ले जाएं और उनको समर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने बजरंग बाण के 2 पाठ करके आप आ जाएं और हर मंगलवार को 1 बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। ऐसा करने से आप जेल से भी मुक्त होंगे, आरोप भी मुक्त होंगे, आपके साथ सही न्याय होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और कौन से उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत दिन है। यात्राएं आज आपकी अच्छी हो रही है, लेकिन आज आप कोई प्रिय वस्तु खरीदने भी जा रहे हैं। आज आपके कारण परिजन तो आपसे प्रसन्न है, लेकिन आपकी पॉकेट थोड़ी सी खाली हो रही है, इसका ध्यान रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छे लाभ आज आपको मिलेंगे। नए मित्रों से भी उत्तम फायदे के योग बनते हैं। धनु राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर काम करना चाहिए। कहीं कोई विपरीत स्थिति नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है कि जो आप समझ नहीं पा रहे हैं और वह आपके पक्ष में होगी। मकर राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, परिजनों का ध्यान रखना चाहिए और खुद के कामों पर भी निगाह बनानी चाहिए। कुल मिलाकर आज का दिन सजगता के साथ गुजारें, बेहतर होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लाभ के भी अच्छे संकेत हैं। धन उपयुक्त बना रहेगा। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन तर्कपूर्ण वातावरण से आप अपने आप को दूर रखें। सत्य के धरातल पर रहें, वाद विवाद से दूर रहें, अपने काम से काम रखें। जितना आप अपने कार्य से काम रखेंगे उतना ही अच्छा दिन गुजरेगा, नुकसान भी आपको नहीं होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।